जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जो है जारी किया गया है। और नोटिस किसके संबंध में है आप देख सकते हैं। यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में नोटिस जो है जारी किया गया। आए दिन लगातार दोस्तों ये चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। ये अपडेट आ रहा था कि लोग जो है जो ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में छेड़खानी कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा में बैठे हैं तब भी वहां से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा दे रहे हैं, घर पे बैठे हैं तब भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा दे रहे हैं। तो इस तरीके से कई मामले जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे थे। तो उसको लेके यहाँ पे एक बड़ा कदम जो है शिक्षा विभाग के द्वारा उठाया गया है। बता दें आप सभी को कि शिक्षकों के द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में नोटिस जो है वो जारी किया गया है। प्रेषक हैं सुबोध कुमार चौधरी, जो कि निर्देशक हैं सह अपर सचिव, ठीक है, सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोटिस जो है वो जारी किया गया है। दिनांक है 24/12/2024। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पे और कुछ क्या चीज़ें इसमें कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू की गई है और यह शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के भीतर की ही उपस्थिति दर्ज करें और इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर परिसर के 500 मीटर के भीतर का लाइव फोटोग्राफ खींचकर अपलोड करें। और यह ध्यान देने योग्य है कि यह फोटोग्राफ अस्थायी रूप से विभागीय डेटाबेस में संग्रहित होते हैं और कभी भी इनको जो है वो देखा जा सकता है। इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। आगे है कि विभाग के संज्ञान में यह गंभीर बात आई है कि कुछ शिक्षकों के द्वारा इस ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में धोखाधड़ी करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे कुछ शिक्षकों के द्वारा जो है ऑनलाइन उपस्थिति में धोखाधड़ी करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। अपलोड किए गए फोटोग्राफ का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि कई शिक्षकों ने एक ही फोटोग्राफ बार बार कई दिनों तक अपलोड किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त शिक्षक उन दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं थे और किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से ही खींचे गए फोटोग्राफ का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज की है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कुछ शिक्षक अपने उपस्थित प्रणाली में विद्यालय परिसर के बाहर जैसे खेत या अन्य स्थानों से अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल यहाँ पे कई तरीके से जो है ऑनलाइन उपस्थिति में धोखाधड़ी करने का प्रयास जो है बिहार के शिक्षकों के द्वारा जो है किया जा रहा है। ये चीज़ें जो हैं अब जाके शिक्षा विभाग के संज्ञान में आई हैं। तो इसको लेके क्या कुछ यहाँ पे कदम उठाया गया उसको जान लीजिए कि यह एक बिल्कुल यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो कहा गया है कि यह एक कृत शिक्षक आचरण संहिता का उल्लंघन है। बिल्कुल, और एक गंभीर अपराध के मामले, बिल्कुल ये एक गंभीर अपराध ही समझा जाएगा क्योंकि यहाँ पे शिक्षक के द्वारा खुद धोखाधड़ी का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो बिल्कुल एक तरीके से अपराध ही है। विभाग में 1 सितंबर 2024 से ही प्रतिदिन के फोटोग्राफ डेटाबेस में संग्रहित हैं और उनकी विस्तार पूर्वक जांच की जाएगी। दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ गंभीर कदाचार के श्रेणी में आता है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषी शिक्षकों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण या अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक का नियमावली नियुक्ति, आगे क्या कुछ जान लीजिए कि स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली, बिल्कुल यहाँ पे कई नियमावली जो है लागू की गई है और इन सब के तहत इनके ऊपर जो है कठोर दंडात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, वहीं 2020 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं इसकी प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में भी की जाएगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखें, अनुसरण करें, शिक्षकों की उपस्थिति डेटाबेस और शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए दैनिक आगमन और प्रस्थान फोटो की गहन तरीके से समय समय पर जो है जाँच करें। सभी संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। साथ ही संबंधित विद्यालय के निरीक्षणकर्ता द्वारा यदि इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो यह माना जाएगा कि इस तरह के कृत्य में निरीक्षणकर्ता की भी सहभागिता यहाँ पे है और इन्हें इस अपराध या कृत्य के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सेवा मुक्ति के अनुसार, बिल्कुल साथ ही साथ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भी संलिप्तता मानी जाएगी। और यह निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संबंध में शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वह उपस्थिति के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करें, नहीं तो फिर उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे जो है वो की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।